तो है गाइस, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर रेड्डी लैब का जो स्टॉक है, ये आप सभी को अभी खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो साथ ही दोस्तों, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसका कुछ गुड न्यूज़ साथ ही कुछ बैड न्यूज़ भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं इसके बारे में बोलूँ तो ये एक लीडिंग इंडिया बेस्ड फार्मा का कंपनी है जो इंडिया में लीड कर रहा है। तो पहले मैं कर लेता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों, इसका अगर करंट प्राइस के बारे में मैं बोलूँ तो ये 4766 रुपीज़ के आसपास में चल रहा है। और इसका जो ऑल टाइम हाई गया था वो 5600 के करीब में गया था, और ऑल टाइम लो 4100 के करीब में गया था। और अभी जो इसका प्राइस है वो ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो के बीच में है। तो अभी आप लोग कह सकते हैं ये बेस्ट टाइम है खरीदने के लिए, पर आपको अभी खरीदना चाहिए या फिर नहीं, मैं ये बीच में बोल दूंगा। तो इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। तो स्टॉक पी, इसका जो स्टॉक पी वो 40 का है, और मिनिमम 15 से 20 रहना चाहिए, और इसका 40 अच्छा है। तो इसके बाद इसका अगर मैं डिविडेंड यील्ड के बारे में बोलूँ तो दोस्तों 0.5% के आसपास में है, जो कि ठीक ठाक है, क्योंकि बड़ा बड़ा कंपनी भी इतना ही देता है। तो इसके बाद दोस्तों, इसका अगर मैं आरओई के बारे में बोलूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ये 11.7% का है, जो कि मुझे थोड़ा सा कम लगा, क्योंकि मिनिमम 13 तो रहना चाहिए। तो ये मुझे थोड़ा सा इसका कम लगा। तो इसके बाद दोस्तों, इसका अगर आरओसी के बारे में बोलूँ, जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो 15.4% का है, जो कि 20% से ज़्यादा तो होना ही चाहिए। तो ये भी मुझे थोड़ा सा कम लगा। तो इसके बाद दोस्तों, इसका जो डेप्थ वो 3000 करोड़ के आसपास में है, पर ये इतना प्रॉब्लमजनक बात नहीं है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप वो 79,000 करोड़ के आसपास में है, और इसका डेप्थ 3000 करोड़ का, तो ये इतना बड़ा बात नहीं है। तो इसके बाद दोस्तों, इसका अगर मैं ईपीएस के बारे में बोलूँ, जो कि अर्निंग पर शेयर होता है, तो ये ₹118 का है, जो कि मिनिमम 99 रुपीज़ तो होना ही चाहिए। तो ये मुझे अच्छा लगा ईपीएस। तो ओवरऑल अगर मैं फंडामेंटल के बेसिस से बोलूँ तो आरओई और आरओसी को छोड़ के बाकी सब अच्छा है। तो दोस्तों, अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसका रिटर्न के बारे में। तो इसका जो शॉर्ट टर्म के रिटर्न की अगर मैं बोलूँ तो 1 ईयर का -3% में दिया है, और मिड टर्म का अगर रिटर्न बोलूँ जो कि 3 ईयर का, वो 93% तक दिया है, और लॉन्ग टर्म का अगर बोलूँ तो 52% का दिया है। दोस्तों देखिए, अगर मैं अलग सेक्टर से इसको कंपेयर करूँ तो ये इतना अच्छा नहीं है रिटर्न के बेसिस से, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कम देता है, मिड टर्म में उससे ज़्यादा देना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में उससे भी ज़्यादा। पर इसका नहीं है इतना स्टेडी। पर दोस्तों, अगर मैं फार्मा स्टॉक के बेसिस से बोलूँ तो ये ठीक ठाक है, क्योंकि फार्मा स्टॉक में इतना स्टेडली ग्रो नहीं होता, क्योंकि फार्मा का स्टॉक का प्राइस अप डाउन होता ही रहता है। और अगर मैं मिड टर्म के बेसिस से बोलूँ तो ये बहुत ही अच्छा है 93%, और लॉन्ग टर्म के बेसिस से बोलूँ तो थोड़ा सा कम है, पर फार्मा स्टॉक, अगर मैं फार्मा स्टॉक के बेसिस से बोलूँ तो ये ठीक ही है। पर दोस्तों, आपको ये क्या करना है, देखिए, जो ये स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक, ये थोड़ा सा न्यूज़ में फ्लक्चुएशन हो जाता है, थोड़ा सा प्राइस अप डाउन ज़्यादा हो जाता है। पर आपको अभी क्या करना है, क्या ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं, तो मैं आप लोग को बीच में अभी बोल रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग लास्ट तक देखिए वीडियो को। तो इसके बाद मुझे अगर रिटर्न के बेसिस से बोलना हो तो ये ठीक ठाक ही है। तो अभी मैं बोलता हूँ इसका फाइनेंशियल, जो कि ईयरली का बेसिस से बोलूँ तो इसका रेवेन्यू स्टेडली ग्रो हो रहा है, जो कि मुझे अच्छा लगा। तो इसके बाद इसका जो प्रॉफिट वो 2021 में कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू 2020। दोस्तों देखिए, इसका थोड़ा सा केस भी चला था 2021 में, और साथ ही कुछ न्यूज़ भी आया था, तो इसके वजह से ये थोड़ा सा डाउन चला गया था। तो ये इतना बड़ा बात नहीं है, कुछ अप डाउन होता ही रहता है स्टॉक पर ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक अच्छा ही है। तो नेटवर्क के बारे में बोलूँ तो ये स्टेडली ग्रो कर रहा है, तो इसमें अगर फाइनेंशियल के बेसिस से बोलूँ तो ये मुझे अच्छा ही लगा। तो इसके बाद दोस्तों, अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बोलूँ तो आप लोग को देखने को मिलेगा फॉरेन इंस्टीट्यूशन 28% के करीब में है, जो कि मिनिमम 5% रहना चाहिए। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, वो 28% है। प्रोमोटर 27% है, प्रोमोटर रिटेलर से ज़्यादा होना चाहिए, और इसका है, और रिटेलर 25% है, जो कि ठीक ठाक है, प्रोमोटर और रिटेलर। तो इसके बाद दोस्तों, अगर मैं म्यूचुअल फंड के बारे में बोलूँ तो म्यूचुअल फंड भी इसमें इन्वेस्ट करता है, जो कि 12% का है, जो कि ठीक ठाक है। तो इसके बाद अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में भी ये ठीक ही है 9% का। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी मुझे ये अच्छा ही लगा। तो दोस्तों देखिए, इसका जो गुड न्यूज़ वो है कि कंपनी इज मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 19.6%, जो कि करीब 20% के करीब में है। तो ये एक अच्छा डिविडेंड पे आउट दे रहा है, तो ये एक गुड न्यूज़ है। तो इसके साथ ही अगर मैं बैड न्यूज़ के बारे में बोलूँ तो ये है कि कंपनी हैज़ ए लो आरओई ऑफ 12.9% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। तो लास्ट 3 ईयर्स में इसका आरओई 12.9% माइनस में है, जो कि एक बैड न्यूज़ है। तो इसके बाद इस कंपनी का सेल ग्रोथ थोड़ा सा पोर में चल रहा है,
जो कि 4.12% का पोर में ओवर लास्ट 5 ईयर्स, जो कि ये भी एक बैड न्यूज़ ही है। तो इसके बाद स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.28 टाइम्स इस बुक वैल्यू, इसका बुक वैल्यू से 4.28 टाइम्स इसका ज़्यादा ट्रेडिंग हो रहा है, जो कि ये भी एक बैड न्यूज़ ही है। दोस्तों अभी मैं आप लोग को पीर कंपैरिजन करके बताता हूँ कि आप लोग को इसके साथ कौन सा कंपैरिजन में आता है। तो देखिए, अगर मैं पीर कंपैरिजन करूँ तो ये 2 में आता है, जो कि टॉप 3 में आता ही है, ये 2 नंबर में आता है। तो टॉप 1 में अगर मैं बोलूँ तो ये सन फार्मा है और 3 में सिप्ला है। तो सिप्ला और सन फार्मा का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है वर्ल्ड बैंक, तो आप लोग देख सकते हैं, आई बटन में दे दूँगा। तो दोस्तों अगर आप लोग ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट करके रखा है आप लोग ने, तो आप लोग इसको होल्ड कीजिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका एक न्यूज़ बना के रखा है डॉक्टर रेड्डी का, जो कि इसका प्राइस बहुत ही जल्द पंप या फिर डंप जो होने वाला है, मैंने वीडियो में बोल दिया, तो आप लोग न्यूज़ को देख सकते हैं, मैंने आई बटन में दे दूंगा। तो डॉक्टर रेड्डी का, तो वो अगर काम ऐसे हो गया जैसे कि कंपनी ने बोला, दावा किया, तो ऐसा अगर हुआ तो इसका पंप या फिर डंप जो होगा, मैंने वीडियो में बोला, तो वैसे होने वाला है। तो इसलिए आप लोग डॉक्टर रेड्डी का जो स्टॉक आप लोग होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म या फिर मिड टर्म के लिए, तो आप लोग को प्रॉफिट देने वाला है बहुत जल्द। तो अभी जो नया इन्वेस्टर है, आप लोग को क्या करना चाहिए, देखिए, आप लोग अगर फार्मा के स्टॉक में करना चाहते हैं इन्वेस्टिंग, कोई भी एक फार्मा में, तो आप लोग सन फार्मा में कीजिए। डॉक्टर रेड्डी बुरा नहीं है, पर सन फार्मा में मैंने क्यों बोला, देखिए दोस्तों, ये सन फार्मा का स्टॉक है जो अगर मैं कंपेयर करूँ डॉक्टर रेड्डी के साथ, चाहे मार्केट कैप से बेसिस से हो, चाहे क्वार्टरली प्रॉफिट, चाहे डिविडेंड यील्ड, तो इसके बेसिस से अगर बोलूँ तो सन फार्मा अच्छा आप लोग को रिटर्न देगा। और साथ ही सन फार्मा न्यूज़ के साथ इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता जितना डॉक्टर रेड्डी का लैब होता है, तो आप लोग का पैसा भी सेफ रहेगा, स्टेडली ग्रो होता रहेगा। डॉक्टर रेड्डी का ऐसा नहीं है कि ये इतना ज़्यादा रिस्क है, पर इसका जो प्राइस वो अभी डंप हो सकता है बहुत जल्द, आप भी जा सकते हैं, पर सन फार्मा का स्टेडली ग्रो करता है। तो इसलिए मुझे न्यू इन्वेस्टर को ये सजेशन करना है कि आप लोग सन फार्मा में इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप लोग ने ऑलरेडी डॉक्टर रेड्डी में इन्वेस्ट करके रखा है, तो आप लोग होल्ड कीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये पंप करने वाला है। तो दोस्तों ऐसे वीडियो को देखने के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।